दर्शकों नमस्कार। यूपी टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय देश में नीट परीक्षा को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि नीट परीक्षा का पेपर आउट कराने वाले कुछ रैकेट को बिहार पुलिस ने तथा गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन भारत के शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि नीट परीक्षा को आयोजित करने वाली एनटीए नामक संस्था भी पेपर लीक के मामले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस अनियमितता को लेकर के तमाम लोगों की बिहार पुलिस तथा गुजरात पुलिस व राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की हैं। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी नीट परीक्षा में हुई धांधली को मानने को तैयार नहीं है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के जगह जगह देश के करीब 23 लाख बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बच्चे माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जा चुके हैं। आइए देखते हैं आगे के वीडियो में कि भुक्तभोगियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया है। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट चाहिए। अब देखिए उसी सेंटर से एक बच्ची हमारे पास आई है। आइए बेटा, और उनके पिताजी भी हमारे पास आए। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। तो आपका नाम क्या है? स्वाति योगी। स्वाति योगी। तो आप किस सेंटर पे थे? बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मेरा सेंटर था, नीट 2024 सवाई माधोपुर में ये वाला सेंटर था। हाँ। हम लोग एक बार आपके मुंह से कहानी सुनेंगे, क्या क्या हुआ इस सेंटर पे। सर, सवाई माधोपुर सेंटर पे जब एग्जाम स्टार्ट हुई 2 बजे से, तो 2 बजे तक तो सब ठीक था। 2 बजे से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सेंटर पे। फिर जब 2 बजे, मैं मेरे रूम की बता पाऊंगी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि मुझे मेरे रूम की ही पता है। 2 बजे जब हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे वो लोग, तो उसमें देखा हमने कि वो बाइलिंगुअल पेपर है। तो बच्चों ने बोला कि सर ये सेट जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। तो वो इन्विजिलेटर्स बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ही आते हैं पेपर, दोनों लैंग्वेजेस में ही आते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर भी हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ शायद हो सकती है, क्योंकि उस सेंटर पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी थे बाकी। फिर भी उन्होंने फिर हमको 10 मिनट बाद एक चीज़ बोली कि तुम्हारी लैंग्वेज है कि नहीं है इस पेपर में। हमने बोला हमारी लैंग्वेज तो है इंग्लिश। कि तो करो फिर। अच्छा। हाँ, तो हमने बोला ठीक है, अब करते हैं। अब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, मार्क करना स्टार्ट किया। अब इसके बीच में वो एक मैम आती है 5 मिनट बाद, लगभग 5 मिनट बाद, और वो आके कहती है कि सर गलत पेपर बट गए, उठा लो पेपर को। तो पहले 2 बजे पेपर शुरू हुआ। हाँ, आपके हाथ में पेपर आया, हमने सॉल्व करना, मार्क करना स्टार्ट किया। और वो पेपर बाइलिंगुअल था, हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप लोग ने बोला कि सर ये हिंदी माध्यम का पेपर है, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में भी तो लिखा है, उससे कर लो। तो आप लोगों ने कहा चलो सही है, करना शुरू कर देते हैं। फिर ओएमआर की एंट्रीज भरी हमने पहले तो। ठीक है, मैं मेरा बता रही हूँ, ओएमआर की सिर्फ एंट्रीज भरी, और लगभग सभी बच्चों ने यही किया, क्योंकि सबको लग रहा था शायद कुछ हो सकता है इसमें। फिर वो लोग आते हैं और वो मैम बोलती है कि सर गलत पेपर बट गए, पेपर उठा लो। कितनी देर बाद? लगभग उससे 5-10 मिनट बाद। 5-10 मिनट बाद वो आ गए। ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने सारे वो बाइलिंगुअल जो थे हिंदी वाला पेपर, वो सारे कलेक्ट कर लिए और ले गए। उसके लगभग 2 से 5 मिनट के बाद वो वापस आते हैं और हमें इंग्लिश के पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन ओएमआर तो हमारी पुराने वाले पेपर की थी, हिंदी वाले की। और उसमें आप भर चुके थे? उसमें हम हमारी एंट्रीज भर चुके थे। कुछ बच्चे शायद ओएमआर के गोले भी भर चुके थे क्वेश्चंस के, उनका मुझे नहीं पता। अब वो कहते हैं, हमने बोला कि सर इंग्लिश वाला पेपर तो दे दिया आपने, अब इस इंग्लिश वाले पेपर की ओएमआर भी तो दो। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो सही ओएमआर। फिर हमने कहा कि इसका सेट अलग है, कोड अलग है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं इसी में करो, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, फिर हम एक बच्चा उठ के, उसने थोड़ा एग्रेसिवली भी बोला कि कैसे कर लें इस पेपर में, हमारी गलत सीरीज से चेक हो जाएगी ओएमआर, हमारे माइनस में मार्क्स आएंगे। तो फिर एक मैम आती है 5 मिनट बाद, वही सेम जिन्होंने बोला था पेपर उठा लो। वो कहती है कि हमारी एनटीए से बात हो गई आगे से, तुम इसी ओएमआर में करो, ये चेक हो जाएगी। उनकी इतनी जल्दी एनटीए से बात हो जाती है? हाँ। अरे भैया, हमें तो मतलब पूरे दिन लग जाते हैं, बात नहीं हो पाती। मैंने उस टाइम पूछा, मैंने कहा मैम एक बात बताओ, ये मैनुअली चेक होगी क्या हमारी ओएमआर? क्योंकि मशीन में जाएगी तो गलत ही सेट से चेक होगी।
उस टाइम बच्चों को इन्विजिलेटर्स पे विश्वास उठ गया था पूरा उनके ऊपर से। और अब तक 15-20 मिनट हो चुके होंगे। हाँ, है ना। इस टाइम हमारे साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी हिंदी मीडियम वालों के साथ, क्योंकि उनको इंग्लिश के दे दिए तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट? हाँ, रूम के अंदर? नहीं, बाहर जाके रूम से। तो किसी ने रोका नहीं कि रूम से बाहर नहीं जाना है? रोका ना, उन्होंने सुना ही नहीं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया, OMR दिया है पिछले पेपर का, हिंदी माध्यम को अंग्रेजी का पेपर, और कह रहे हैं भरो, मतलब बकवास तरह से एग्जाम हो रहा था। फिर बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे, हिंदी मीडियम वाले, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी गए, क्योंकि उनके सेट मिसमैच हो रहा था पेपर और OMR का जो हाँ, कह रहे आपका थे दिक्कत ये था कि आपको पहले बाइलिंगुअल पेपर दिया था, हाँ, उसका OMR, उसके बाद आपको दे दिया अंग्रेजी पेपर, हाँ, पर OMR पुराने वाले का है। हाँ, हाँ। तो हमने मना कर दिया सबने कि हम इस OMR में तो नहीं भरेंगे इनके आंसर्स, क्योंकि गलत से चेक हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद में हमारी क्लास के अपना नाम बताएं। हमारा नाम कृतिक राज है और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ BHU गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं NTA और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को 718, 719 अंक भी आए हैं। NTA का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। NTA कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे NTA के ऑफिशियल्स और NTA की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, NTA इस पर अब तक चुप क्यों है? काफ़ी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और NTA लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफ़ी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, FIR दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी NTA चुप है। NTA ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, 1 एक ही सेंटर से देखे गए हैं? क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से, अपने सांसद तथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर NTA ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ, तथा हम सबको उचित न्याय मिले और ढंग से सारे आरोपियों पर जांच करने के बाद हमें एक रीनीट भी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी अन्याय हुआ हम लोगों के साथ ये बहुत ही पेचीदा है तथा एक रीनीट ही उचित उपाय है जिसके माध्यम से हम सब वापस से खुद की काबिलियत को इस नीट परीक्षा में दिखा सकते हैं। क्योंकि जिस स्तर पर फ्रॉड हुआ है उसने पूरे देश को नीट परीक्षा में बहुत बुरी तरह से आघात किया है। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है जो हमारे साथ इस बीच पिछले 2-3 महीनों में नीट की परीक्षा से हुआ है। नीट ने NTA ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडोज को खोला, पेपर लीक को नकारा और अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है, NTA को जवाब देना होगा। धन्यवाद। जो मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश परिवार है, 24 लाख बच्चों का परिवार नहीं है। मैं मोदी जी का ब्लाइंड सपोर्टर था, हूँ नहीं था। मुझे अपना वोट देके आज बड़ा गिल्टी महसूस हो रहा है। अभी इस बार भी दिया वो? अभी यही तो दुख की बात है। ये अभी NTA ने जो कल मेरे बच्चे से कहा कि मैंने तो रिजल्ट को तैयार 22 मई को कर लिया था, अगर ये बेवकूफ़ कहीं रिजल्ट आउट कर देता तो 100 मोदी के नहीं होते, 90 जो आज राहुल के हैं तो 100 के भीतर राव मोदी होते। अच्छा, ये होता, इसलिए स्कैम को दबाया गया। 4 तारीख को किया कि मीडिया ने बोल पाए। यदि 22 तारीख को कहीं रिलीज कर देता, बेवकूफ़ जैसा बेवकूफ़ बोल रहा है आज, मुझे बोलने दियो, ऐसा बोलेंगे। अच्छा। जैसा ये बेवकूफ़ आज कह रहा है कि आबादी ज़्यादा है, जो ज़्यादा फार्म अप्लाई हुए, ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया, इसलिए ज़्यादा आ गए। ज़्यादा मेडल नहीं ला सकता है।
चलिए, इसी मतलब को आप- छिपाने के लिए आप 4 मोदी जी के अंधभक्त थे, थे, भक्त थे। मतलब ब्लाइंड सपोर्टर का मतलब हाँ, अंधभक्त, भक्त थे। लेकिन आप नहीं है। अब नहीं, हम ही नहीं। कल एक बच्ची रो रही थी, उसके 670 नंबर हैं, वो कहती मैंने पहली बार वोट दिया है, मोदी को दिया, आज मुझे गिल्टी हो रहा है। ऐसे मैं ही नहीं कह रहा हूँ। मतलब पछतावा हो रहा है। यदि कहीं 22 तारीख को पेपर आउट कर दिया होता सुबोध कुमार ने, तो 100 के भीतर मोदी जी होते। जनता ने 240 पे ला दिया 303 से। वो तो ला ही दिया, लेकिन अगर सुबोध कुमार अगर चाहता, अच्छा। अगर 22 को कागज तैयार कर लिया, अगर 22 को सुबोध कुमार जी इसको रिलीज कर देते, जैसे 4 को किया, तो 100 के भीतर मोदी जी होते। और कांग्रेस फिर तो कहाँ होती भाई, तो चेंज होता है। के साथ होती। चलिए ठीक है, देखिए ये नाराजगी और गुस्सा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दे करके पछता रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे का कोई भी एग्जाम, जिससे यूपी में पुलिस का बच्चा पेपर लीक हो कोई गया, कम नहीं। ठीक है। नहीं और होता रिजल्ट। मैम मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट, और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को, जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पे सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता।